नाज़रीन, फास्ट फूड आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में हर जगह मौजूद है। गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क तक सब्जी खाने वालों के लिए सब्जी वाला फास्ट फूड और गोश्तखोरों के लिए तो सबसे ज्यादा होता ही ये है। और नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करते हैं तो भी आप फास्ट फूड ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, फास्ट फूड न सिर्फ जमीन बल्कि खला में भी खाना पसंद किया जाता है। 2018 में फास्ट फूड इंडस्ट्री ने ग्लोबली $570 बिलियन का रेवेन्यू कमाया, जो कई ममालिक की इकोनॉमी से ज्यादा रकम बनती है। और तो और ये रकम नासा की उस रकम से भी 4 गुना ज्यादा है जो नासा ने चांद पर पहुंचने के लिए खर्च की थी। यानी नासा के प्रोजेक्ट अपोलो की टोटल कॉस्ट सिर्फ $147 बिलियन थी। आज के इस वीडियो में हम आपको फास्ट फूड की हिस्ट्री और इसकी मकबूलियत का सबसे बड़ा राज बताएंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल तारीख की दुनिया और मुझे कहते हैं डॉक्टर अली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में हमारी इस वीडियो से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को कितना पसंद करते हैं। नाज़रीन, फास्ट फूड की मकबूलियत की एक वजह तो उसके नाम में ही छुपी है, यानी फास्ट फूड मतलब ऐसा खाना जो जल्दी रेडी और डिलीवर किया जाता है, क्योंकि इसके अज्जा इंग्रेडिएंट्स मोस्टली पेरी हीट या पेरी कुक्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं और जैसे ही हम ऑर्डर करते हैं चंद ही लम्हों में मजेदार फास्ट फूड हमारे सामने होता है। इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो दुनिया में फास्ट फूड की शुरुआत ऑटोमेट रेस्टोरेंट से हुई थी। ऑटोमेट एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट हुआ करता था जहां खाने पीने की अशिया और मशरूबात फरोख्त करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल हुआ करता था। ऑटोमेट ऐसे कैफेटेरियाज थे जहां लोग आते थे, कॉइन्स यानी सिक्के मशीन में डालते थे और उसके बदले में मशीन ही से फौरन उन्हें खाना सर्व कर दिया जाता था। ये टेक्नोलॉजी जदीद शक्ल में आज भी मौजूद है। दुनिया के पहले ऑटोमेट का नाम कोइजियाना था, जो कि जर्मनी के शहर बर्लिन में 1895 में खोला गया। उन दिनों लोग इस मशीन से तकरीबन हर चीज ले सकते थे, एक कोल्ड ड्रिंक से लेकर गर्मा गर्म खाने तक। लेकिन नाज़रीन, फास्ट फूड इंडस्ट्री जिससे आजकल आप और हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसकी असल शुरुआत 1921 में अमेरिका की एक रियासत कैंसस के शहर वेजिटा से हुई। व्हाइट कैसल के नाम से पहली फास्ट फूड चेन मुतारफ करवाई गई, लेकिन उन दिनों यह आइडिया इतना कामयाब नहीं रहा क्योंकि कुछ ही अरसे के बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। दूसरी जंग अजीम के दौरान लोगों ने ज्यादातर घरों में ही रहना शुरू किया, इसलिए घर का खाना ही ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन जंग के बाद जहां दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां हुई, वहां खाने के मामले में लोगों की पसंद भी बदलने लगी। लोग जो पहले घरों में कैद थे, अब ज्यादा घूमना फिरना पसंद करने लगे और आउटिंग के लिए लंच और डिनर मोस्टली बाहर ही करने लगे। 1948 में दो भाई डैक एंड मैक, जिन्हें मैकडॉनल्ड ब्रदर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने स्पेडी सिस्टम के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला जहां मैन फॉक्स बर्गर, फ्राइज और मिल्क शेक था। एक मजेदार बर्गर सिर्फ 15 सेंट का मिल जाता था। आजकल ये रकम $1.6 के लगभग बनती है। इन एंड आउट बर्गर फूड चेन भी 1948 में ही स्टार्ट हुई। ये अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया का पहला ड्राइव थ्रू बर्गर स्टैंड था और इसके बाद चंद ही सालों में बेशुमार फास्ट फूड चेन्स आने लग गयी। केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC भी 1952 में ही शुरू हुई। बर्गर किंग 1954 में शुरू हुआ और 1955 में मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट खोला गया। इसी तरह पिज्जा हट 1958 में शुरू किया गया। अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट की बेशुमार फ्रेंचाइजीज दुनिया भर में मौजूद हैं। किसी भी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज एक ऐसा ब्रांड है जिसके राइट्स कोई इन्वेस्टर, कोई सरमायाकार खरीदता है। हर फास्ट फूड की हर फ्रेंचाइज में वही मखसूस मशीनरी, वही सेम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि खाने का जायका हर ब्रांच में यकसा हो। फ्रेंचाइज इसके बदले में फ्रेंचाइज फीस भी देते हैं और इसके अलावा माहाना सेल में भी हिस्सा होता है। KFC वो पहली फास्ट फूड चेन थी जिन्होंने सबसे पहले अपनी फ्रेंचाइज ओपन की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके ख्याल में सबसे ज्यादा फ्रेंचाइज किस फास्ट फूड चेन की होंगी, तो यकीनन आप में से बहुत से लोगों के माइंड में मैकडॉनल्ड का नाम आया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजेज 38,695 हैं, लेकिन ये फिर भी दूसरे नंबर पर है, यानी वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर्स में, जबकि पहले नंबर पर सबवे है। 2019 में सबवे दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन बनकर उभरा था, जिसकी फ्रेंचाइज की तादाद 40,000 से ज्यादा थी। आप अंदाजा लगाएं कि आज ये तादाद कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह फास्ट फूड की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। फास्ट फूड न सिर्फ जमीन बल्कि खला में भी ऑर्डर किया जा सकता है। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करते हैं, यानी जमीन से 250 मील यानी 400 किलोमीटर ऊपर खला में जो स्पेस स्टेशन है, वहाँ भी आप फास्ट फूड ऑर्डर कर सकते हैं।
2001 में पिज्जा हट वो पहली फास्ट फूड सर्विस थी जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पिज्जा डिलीवर करना शुरू किया था। उसकी कीमत थोड़ी सी आम पिज्जा से ज्यादा थी, यानी ये सिर्फ 10 लाख का था, मतलब $10 लाख का एक पिज्जा। तो नाजरीन, ये है लेवल फास्ट फूड की मकबूलियत का। लेकिन इस मकबूलियत के साथ एक और चीज भी बहुत बढ़ी, वो है हमारे पेट। जब फास्ट फूड दुनिया में शुरू हुआ तो दुनिया में मोटापा एक प्रॉब्लम नहीं था, बहुत कम लोग मोटे होते थे। लेकिन फास्ट फूड शुरू होने के 50 साल बाद एक सर्वे किया गया तो पता चला कि दुनिया के फास्ट फूड इनकलाब के नतीजे में सिर्फ अमेरिका में 40% लोग ओवरवेट हो चुके हैं। 50 की दहाई में सिर्फ 12% अमेरिकन मोटे थे, लेकिन 1994 तक ये तादाद 23% तक हो चुकी थी। 2016 में एक सर्वे किया गया जिसमें ये चीज सामने आई कि ग्लोबली पूरी दुनिया में तकरीबन 1.9 बिलियन अडल्ट ओवरवेट हो चुके हैं। ये रेशो 39% बनती है। इसके अलावा 340 मिलियन बच्चे भी मोटापे का शिकार हैं। नाज़रीन, इस सर्वे के बाद फास्ट फूड पर तनकीद होना शुरू हो गई। जैसे जैसे बर्गर की लेयर्स बढ़ रही थी, इसको खाने वालों के पेट के लेयर्स भी बढ़ रहे थे। अब इसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई, लेकिन जैसे सिगरेट के खिलाफ कोई कैंपेन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ऐसे ही फास्ट फूड का भी कुछ नहीं बिगड़ सका, बल्कि उसके उलट हुआ। जो बर्गर शुरू में बस हाथ की हथेली पर आता था, अब वो इतना बड़ा हो गया कि उसे देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसे हमने खाना है या हमें इसने खाना है। नाज़रीन, 1954 में एवरेज हैमबर्गर 3.9 औंस का हुआ करता था और 2006 में इसकी एवरेज 3 गुना ज्यादा हो गई, यानी ये 12 औंस तक हो गया। रेस्टोरेंट्स ने अपने फूड प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया और सिर्फ बर्गर ही नहीं, फास्ट फूड के कोल्ड ड्रिंक्स भी जो 1950 की दहाई में सिर्फ एक चाय के छोटे कप जितने होते थे, अब आधा लीटर से भी ज्यादा के हो गए। फास्ट फूड में बेशुमार कैलोरीज होती हैं और एक एवरेज पर्सन को रोजाना 2000 से 2500 तक कैलोरीज की जरूरत होती है, जबकि डबल वेपर बर्गर, फ्राइज और चॉकलेट शेक से एक नॉर्मल इंसान एक ही सिटिंग में 2000 से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेता है। 2018 में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रूल बनाया कि जब फास्ट फूड चेन्स अपनी प्रोडक्ट्स की कैलोरीज की तादाद शाया करेंगे, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिन्होंने बर्गर खाना है उन्हें इसे खाने से कोई डर खौफ नहीं रोक सकता। लेकिन फास्ट फूड सिर्फ मोटापे का बायस नहीं, बल्कि इसके प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट्स और स्ट्रॉज और शॉपिंग बैग्स, इन सब ने दुनिया का माहौल खराब करना शुरू कर दिया था। टेक आउट ऑर्डर्स की वजह से लगभग 2,69,000 कंटेनर्स प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो समुद्र को गर्दालूद कर रहा है। अब फास्ट फूड चेन्स पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इको फ्रेंडली पैकिंग यूज करें। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग में भी फास्ट फूड इंडस्ट्री का बड़ा हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार फास्ट फूड कैसे हो सकता है, तो उसकी वजह कुछ यूं है कि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता चला आ रहा है। इसकी वजह ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन है। ये जमीन पर हीट का सबब बनती है। इसे यूं समझ लीजिए कि जमीन पर मौजूद हीट वेव खला में जाती है, लेकिन ग्रीन गैस ये हीट वेव जमीन से निकलने ही नहीं देती। इन ग्रीन गैसेज में आम गैस मीथेन है और ये गैस मवेशियों से खारिज होती है। 3.1 गीगाटन मीथेन गैस हर साल गायें प्रोड्यूस करती हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में शामिल है। अब ज्यादा फास्ट फूड के लिए बीफ भी ज्यादा चाहिए होगा। जाहिर है कि ज्यादा बीफ होगा तो ज्यादा फास्ट फूड बिकेगा। बिलियंस ऑफ बर्गर्स यानी कि मिलियंस ऑफ काउज, और अगर गायें ज्यादा होंगी तो मीथेन गैस का इखराज ज्यादा होगा। अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी। लेकिन इस सारी तनकीद के बाद ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बर्गर वगैरह बंद कर दिए हों, बल्कि इसके उलट हुआ। दुनिया भर में फास्ट फूड की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा होता गया। इस इंडस्ट्री के फैलने की एक बड़ी वजह वेजिटेरियन के लिए वेज बर्गर एंड फूड है। बर्गर किंग ने पहली बार गोश्त के अलावा वेज बर्गर यानी सब्जी वाला बर्गर मुतारफ करवाया। ये बर्गर चेन देखते ही देखते दुनिया भर में मैकडॉनल्ड की तरह फैलती गई। अब इसका अच्छा खासा शेयर मार्केट में मौजूद है। अब तो पाकिस्तान में भी आपको आसानी से ये मिल जाता है। उन्होंने ये आइडिया मुतारफ करवाया कि सेहतमंद सप्लीमेंट साथ दिए जाएं। जैसे बर्गर के साथ फ्राइज वगैरह मिलते थे, तो अब कई फास्ट फूड चेन्स ने स्लाइस्ड एप्पल्स और सैलेड वगैरह भी देना शुरू कर दिए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आउटलेट वाले फास्ट फूड सबवे ऐलान ही ये था कि हेल्दी फास्ट फूड। लेकिन क्या ये वाकई हेल्दी है? जब हम किसी खाने को इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा को लंबे अरसे तक महफूज रखते हैं, तो इसके लिए फूड प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करना होते हैं, चाहे वो मसाला जात हो या कुछ भी। तो क्या सबवेज के इंग्रेडिएंट्स में फूड प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल नहीं होते? होते हैं, 100% होते हैं। तो फिर क्या वजह है कि फास्ट फूड दुनिया भर की सेहत खराब करने के बावजूद दबंग तरीके से चलता ही जा रहा है? इसके पीछे एक राज है जो कहने को खुला राज है, लेकिन इसे समझते बहुत कम लोग हैं। आपको भी बताता चलूं, क्योंकि आप तो बहुत समझदार लोग हैं। तो नाज़रीन, वो चीज है ब्रेन। जी हाँ, हमारा जहन हर चीज का मुकाबला कर सकता है, लॉजिकल सोचता है, लेकिन एक चीज के सामने बेबस हो जाता है। वो चीज है जुबान के ऊपर निकले हुए छोटे छोटे उभार, टेस्ट बर्ड्स। तो फास्ट फूड की तमाम कामयाबी के पीछे
चटखारा है। आप इसके इश्तिहार देखें, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। इसकी पूरी प्रोडक्शन में सेहत से ज्यादा हमारे अंदर के चटोरे और चसखोरे इंसान को अपील की जाती है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।